वेलकम बैक। हम पॉलिटिक्स के हवाले से आपको मालूम है, वो कहते हैं ना, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। मुल्क की सियासत का भी कुछ ऐसा ही हाल है, पल में तोला पल में माशा, ऐसी सूरत हाल चल रही है। कल बहुत बड़ी खबर आई, जो कल के हीरो वो आज के जीरो हैं, जो कल के जीरो थे वो आज के हीरो हैं। शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर उनको छुटकारा मिल गया, वो बरी हो गए और बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। ये बज़ाहिर हम अगर देखें, मरियम नवाज के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ, अब ये जो 16 अरब रुपए का केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, ये केस साबित नहीं हुआ उन पर। अदालत ने 2 साल के बाद उन्हें इस मुकदमे से बरी कर दिया। FIA ने नवंबर 2020 में, अगर आपको याद हो व्यूअर्स, शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे हमजा और सलमान शहबाज साहब जो हैं, उनके खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्तलिफ मुकदमात बनाए थे। दिसंबर 2021 में शहबाज फैमिली के खिलाफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का चालान भी अदालत में जमा कराया गया था। ये चालान 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल था और तकरीबन 4000 से ज़ायद सफ़ात थे। 100 गवाहों की लिस्ट थी, 66 गवाहों के बयानात कलम बंद हुए थे। 2008 से 2018 तक का रिकॉर्ड छाना गया। 28 बेनामी बैंक अकाउंट का सुराग लगाया गया। चालान में शहबाज, हमजा, सुलेमान को मरकजी मुलजिम, जबकि 14 बेनामी खातेदार जो थे उनको 6 सहूलतकारों को शरीकी मुलजिम ठहराया गया था। लेकिन इस वक्त जो दिलचस्प अमर है वो ये है कि इतना रिकॉर्ड मौजूद होने के बावजूद FIA के पास सबूत नहीं है कि वो इस केस को साबित कर पाती, और अदालत में साबित करने में FIA नाकाम रही। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा को इस केस में बरी कर दिया। लेकिन यही FIA अब तहरीक इंसाफ के खिलाफ सरगर्म नजर आती है। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान और उनके करीबी साथियों समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इल्जाम लगाया गया है कि PTI ने बैंक मैनेजर की मदद से गैर कानूनी बैंक अकाउंट बनाया और इस अकाउंट में $21 लाख आए। इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने भी बयान हल्फी जमा करा दिया गया है, जबकि जाली है। जो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो बयान हल्फी जमा करवाया है वो जाली है और ये फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी भी है। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तारी के खदशे के बायस हिफाजती जमानत ले ली है। कल अगर इमरान खान साहब हुकूमत में आ जाते हैं तो क्या इस केस का अंजाम भी शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग जैसा ही होगा? क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा है कि यहाँ हुकूमत तब्दील होने के साथ साथ जो तहकीकाती इदारे हैं या तफ्तीश करने वाले इदारे हैं, उनके रवैये भी इसी तरह से बदल जाते हैं। और अभी ताज़ा तरीन खबर ये भी आई कि आज़म सवाती साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक वफाकी वज़ीर जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से और सीनियर रहनुमा वज़ीर रेलवे भी रहे हैं, इतलाती आ रही हैं कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अतर काज़मी हमारे साथ, बिल्कुल, अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अतर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इस केस के हवाले से बात करेंगे जिसमें हमजा शहबाज साहब को और शहबाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया है। बहुत लंबा केस चला, 2 साल के बाद बिल आखिर इसका फैसला हुआ और वही जो हमने इन पे बात की कि क्या हुकूमतें बदलने के साथ साथ जो तफ्तीशी इदारे होते हैं उनके रुझान भी या उनके ख्यालात भी बदल जाते हैं? देखिए, ऑब्वियसली ये लगता तो ऐसे ही है बज़ाहिर, जिस तरफ आपने भी इशारा किया कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी और अचानक हुकूमत तब्दील हो गई और जो प्रोसिक्यूटर थे FIA के, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आके TV पे बयान दिया कि मुझे कहा गया कि जनाब अब इनमें से एक शख्स वज़ीर आला बनने जा रहा है और दूसरा वज़ीर आज़म, लिहाजा आप कल अदालत में पेश ना हो। और उससे पहले जो सबूत थे, उससे पहले जो पैसा आया, इस हवाले से हमजा शहबाज ने भी एक इंटरव्यू दिया था, वो कोई कन्विंस नहीं कर सके। देखिए, रकूम आई है, उनके मुलाजमीन के अकाउंट्स में आई है, वो रकम अभी किधर गई है? तो इसमें बहुत ज्यादा सवालिया निशानात हैं। इसके कानूनी के साथ साथ इसके सियासी पहलू भी हैं और लगता है ऐसे ही है बज़ाहिर कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इनकी हुकूमत आ गई है तो FIA से इनको रिलीफ मिला है। ये अतर हम सियासी जमातों के मफादात से कतई नज़र अगर बात करें, इसमें आपको भी मालूम है, कोई शक नहीं है कि जो जमात आती है वो दूसरी जमात को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करती है और इन मुकदमात का कोई ना कोई सियासी बैकग्राउंड होता है, चाहे वो नून लीग पे बनाए जाएं, चाहे वो तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी पे बनाए जाएं। कहीं ना कहीं शायद जुर्म भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता हो, लेकिन इसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहरहाल होता है। ये जो इदारे हैं जो आइन के तहत चलते हैं, कानून के तहत चलते हैं, इनका एक अपना चार्टर होता है, इनका एक अपना कानून होता है। ये इदारे फिर कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या इन इदारों के जो सरबराहान हैं वो मुख्तलिफ सियासतदानों के हाथों अपने आप को गिरवी रख बैठे हैं कि उनको ये ख्याल नहीं है कि वो इदारे की क्रेडिबिलिटी का ख्याल करें, चाहे हुकूमत किसकी भी हो, आइन और कानून के मुताबिक काम करें?
देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात की। इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी होती है। हो सकता है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज का केस था, ऐसे दीगर बहुत सारे बिजनेस मैन के भी केस हों, दीगर लोगों के भी, लेकिन वो पॉलिटिकली एक्सपोज नहीं है, तो लिहाजा वो उस रेडार में नहीं आते। जहां तक इदारों का ताल्लुक है, देखिए यही तो मेन इश्यू है। अगर इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें और उसमें जो भी उनके अफसरान हैं वो आइन और कानून को सामने रख के फैसले करें, वक्त के हुक्मरानों के ऊपर ना चले, फिर तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएं। यही तो वजह है, इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि इदारों को मजबूत होना चाहिए। यहाँ पे तासुर ये दिया जाता है, जो FIA के सरबराह थे बशीर मेमन साहब, उन्होंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान ने मेरे सामने कोई बात की, वो वज़ीर आज़म थे, तो मेरी उनसे तलखी हो गई और मैंने बाहर पता नहीं उनको क्या कुछ नहीं कह दिया। अगर हमारे इदारे और अफसरान इतने गैरतमंद होते और वो इस तरह के फैसले करते कि वक्त के वज़ीर आज़म को भी कहते कि जनाब आप ये चीज गलत कर रहे हैं, तो फिर ये हालत ना होती इमरान। फिर मॉडल टाउन में 14 बेगुनाह लोगों को इस तरह शहीद ना कर दिया जाता। फिर बहुत सारे जो लोग नैब के अंदर पिछले दौर में पकड़े गए वो इस तरह ना पकड़े जाते। तो ये इशू ये है कि जब तक इदारे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, लेकिन जब तक ये सिस्टम है, ये लोग हैं, ये कभी भी इनको होने नहीं देंगे। यानी इदारों का इंडिपेंडेंट होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तभी तो क्रेडिबिलिटी इदारों की भी बनेगी। FIA की कारकर्दगी पे हम अभी बढ़ रहे थे और अब इमरान खान साहब और उनके 11 साथियों, करीबी साथियों समेत जो मुकदमा दर्ज किया गया है ममनुआ फंडिंग केस का, आपको क्या लगता है ये जो पहले केसेस के फैसले आ रहे हैं, इसी से मिलता जुलता फैसला इसका भी होगा? देखिए, एक तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है कि अगर इनके ऊपर केसेस हैं तो जनाब ये देखें आपके ऊपर भी केस आ गया। दो डिफरेंट नौयत के केसेस हैं। एक खानदानी कारोबार का केस है, आप हुक्मरान भी हैं, आप कारोबार भी कर रहे हैं, बाहर के मुल्क से आपके नौकरों के, चपरासियों के अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं, वो एक टोटली डिफरेंट चीज है। दूसरी तरफ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक पार्टी की फंडिंग हुई है, अगर वो गलत तरीके से हुई है तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देखिए, ये जो सारा ममनुआ फंडिंग का केस है जिसके ऊपर हुकूमत कहती है कि ये फॉरेन फंडिंग है, इसके ऊपर अब हुकूमत के कोर्ट में जो है ना वो बॉल है। वो इस वक्त भी रेफरेंस भेज सकते हैं, आज की तारीख में भी सुप्रीम कोर्ट को कहें कि इमरान खान के ऊपर और उनकी जमात के ऊपर पाबंदी लगाएं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, वो FIA का रास्ता ले रहे हैं। क्यों FIA का रास्ता ले रहे हैं? वही जो हम पिछली बात कर रहे थे कि इससे आप फिर सियासी विक्टिमाइजेशन कर सकेंगे, FIA के ऊपर आप अपना असर और रसूख कर सकेंगे, मोजिज अदलिया के ऊपर आपकी नहीं चलेगी। तो पिछले दौर में भी अगर ये कुछ होता रहा तो इस दौर में भी यही कुछ हमें नजर आ रहा है। अच्छा अतर, सियासत किस जानिब जा रही है? चले ये बताइए आप हमें, क्योंकि कल भी हमने देखा इमरान खान साहब मुतवातिर जा रहे हैं अवाम के अंदर, और इस वक्त इमरान खान साहब जो टारगेट किए हुए हैं या जो फोकस किए हुए हैं वो नौजवानान हैं। हम देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे जो सेमिनार्स उनके हो रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं या जिनको बुलाया जा रहा है, वो यूथ है ज़्यादा। और इमरान खान साहब एक बात मुसलसल हर अपनी तकरीर के एंड पे कह रहे हैं कि मैं किसी वक्त भी आपको कॉल दे सकता हूं, और उससे पहले वो आपको मालूम है कि जिहाद का हल्फ भी ले रहे हैं कि ये जिहाद है और आपने इसको जिहाद समझ के करना है। एक तो ये कि इमरान खान साहब क्यों अभी तक ये कॉल नहीं दे रहे, बावजूद इसके कि बहुत सारे हुकूमती रहनुमा बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के कह रहे हैं कि खान साहब बातें ना करें, तारीख दें। क्यों नहीं दे रहे खान साहब तारीख, आपके ख्याल में? देखिए, जहां तक यूथ का ताल्लुक है, पाकिस्तान एक कंट्री ऐसी है जहां पे आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है यूथ पे आप देखते हैं कि वो यूथ है। आप एवरेज एज निकालें तो कहा जाता है 23-24 साल एवरेज एज निकलती है। तो खान साहब ने तो वो ये एक बड़ी जो जिसे आप कह सकते हैं एक वोटर है, एक बड़ा सेगमेंट है सोसाइटी का, उसको अपनी तरफ लगाया हुआ, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अगले 20-30 साल वोट डालने। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, आपको दूसरी तरफ यूथ नजर नहीं आती है। ये क्या वजह है कि एक 70 साल का शख्स जो है उसने यूथ को एंगेज किया हुआ है, लेकिन बिलावल एंगेज नहीं कर सकता। ये क्या वजह है कि मरियम उस तरह एंगेज नहीं कर सकती? तो उसकी वह इशू क्या है? इशू यही है जो आपने बताया कि खान साहब रोज लोगों को एंगेज कर रहे हैं। 6 महीने से जब से उनकी हुकूमत उतरी है, खत्म हुई है, एक दिन भी कोई ऐसा नहीं है जिस दिन उन्होंने कोई सियासी एक्टिविटी ना की हो। ये इक़्तिदार में होते हैं तो यहाँ पे होते हैं, जो ही हमजा साहब उतरते हैं तो अगले दिन वो लंदन चले जाते हैं। तो इस तरह तो फिर आप यूथ को अपनी तरफ रिट्रैक्ट नहीं करेंगे, अपना मैसेज तो नहीं पहुंचा सकेंगे। बाकी जहां तक खान साहब लॉन्ग मार्च क्यों नहीं कर रहे, देखिए खान साहब को लगता है ऐसे है, जो मेरी कल रात को भी किसी से बात हो रही थी, उनको लगता है ऐसे है कि हुकूमत चाहती है कि कोई अमन अमान की सूरत-ए-हाल पैदा हो, पंजाब से कोई बड़ा जत्था आए, उसको बुनियाद बना के वहां पे गवर्नर राज लगाया जाए। तो बहुत सारी चीजें वो कहते हैं हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन खान साहब को भी फैसला करना होगा। अगर आपने अवामी ताकत से हकीकी आजादी लेनी है
तो फिर इधर उधर मत देखें, फिर अवाम को लेके आए और आज़ादी लेके दें सबको। ठीक हो गया, ठीक हो गया। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी अगर हम अदर साहब बात करें तो ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होने जा रहा है, लेकिन इसके लिए इमरान खान साहब तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो इस सूरत हाल के लिए बज़ाहिर तौर पर तैयार नज़र नहीं आ रही। क्या ये जो स्टेट है ऑब्वियसली मशीनरी सारी उसकी इन्वॉल्व होगी, ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब को कोई टफ टाइम दिया जा सकता है? देखिए, इन प्रिंसिपल तो दिया जाना चाहिए। 13 जमातें वर्सेस एक शख्स जो है तो देना तो चाहिए, लेकिन वही अगेन इस वक्त इनकी हालत ऐसी है कि ये पॉलिटिकली बिल्कुल एंगेज नहीं कर सक रहे। ये लोग अभी भी 80 और 90 की सियासत कर रहे हैं। 4 आप बड़े सहाफियों को साथ बिठा के या 15-16 सीनियर सियासतदानों को 2 कमरों में बिठा के अब आप सियासत नहीं कर सकते। आप लोगों को एंगेज करना पड़ेगा, उन तक अपना पैगाम पहुंचाना पड़ेगा। और दूसरा जो लॉन्ग मार्च की चीज है वो भी खान साहब जो है ज़िमनी इंतखाबात के बाद लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि उससे ये तासुर कायम होगा उनकी सोच के मुताबिक। अगर वो सीटें जीत जाते हैं कि देखें जनाब ये एक ऐसी जमात है जो चारसदा में, मर्दान में, कराची में, मुल्तान में, ननकाना में हर जगह सीटें जीती है, तो ये जो तासुर है कि ये कोई जत्था लेके आ रहा है वो तासुर गलत है। ये तो बुनियादी तौर पे आवाम की आवाज है, तो ये एक इस पे भी वो ले रहे हैं रिस्क खान साहब, और ये भी एन मुमकिन है कि हो सकता है वो सीटें हार जाएं। तो अब देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। ठीक है, यानी कि जीत गए तो फिर कॉन्फिडेंस और ज्यादा हो जाएगा और होना भी चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद थे और आप हालात का इजहार किया। सियासी सूरत हाल पर अतर काज़मी साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ठीक नहीं है इस सारी सूरत हाल से कतई नज़र पाकिस्तान की मईशत को अगर देखा जाए तो उसके लिए सब कुछ कतई तौर पर ठीक नहीं है।